वेरी वार्म वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट। चलिए, तो बड़े इंतज़ार के बाद जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फाउंडेशन जेई नीट KVPY और MST CET। ठीक है, तो आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल HCC सोलापुर। Subscribe to my YouTube channel and don't forget to press the bell icon and share with your friends. चलिए, तो फर्स्ट फाउंडेशन कोर्स जो है फर्स्ट फाउंडेशन कोर्स जो है आपके लिए आ रहा है। उस कोर्स का नाम है फाउंडेशन बेसिक। ठीक है, तो पहला चैप्टर जो रहेगा दैट इज़ नथिंग बट तुम्हारा जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये फाउंडेशन कोर्स जो है हमारे क्लास 8 के बच्चे और क्लास 9 के बच्चे, ठीक है, उनके लिए जो है ख़ास तौर पर है। आगे की क्लास वाले भी जो है ये फाउंडेशन कोर्स जो है देख सकते हैं अपना बेसिक जो है पक्का करने के लिए। ठीक है, तो चलिए तो शुरू करते हैं। ये मेरा चैनल है HCC सोलापुर, इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो मेरा जो है बेसिक इंट्रोडक्शन, माय नेम इज़ हिप्परगी फेरोज अब्दुल जलील, MB केमिकल फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी, पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम चेन्नई एंड वन स्पेशलाइजेशन कोर्स फ्रॉम ATI मुंबई। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना बिताते हुए हम लोग जो है डायरेक्ट जो है चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। पहला स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो हाउ फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम लोग कि हाउ द मैटर ओके एंड द केमिकल क्लासिफिकेशन इज कैरिड आउट। ठीक है, तो उसमें जो है फर्स्ट ऑफ ऑल प्योर सब्सटेंसेस और दूसरा जो है मिक्सचर। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंसेस क्या हैं? फिक्स कंपोजिशन रहेगा। ठीक है, कांट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। ठीक है, फिजिकल मेथड यानी क्या? जिसको हम लोग बोल सकते हैं स्क्रीनिंग। ठीक है, या उसको हम लोग विनोइंग बोल सकते हैं। ठीक है, चुन सकते हैं, हवा की से हम लोग उसको सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, बट मिक्सचर का कैसा है? वेरिएबल कॉम्पोजिशन है और कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। ठीक है, हम लोग उसको चुन सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनिंग यानी छन्नी से हम लोग उसको छान सकते हैं। इस तरीके से जो हम मटेरियल को जो है वो जो है उसको हम लोग अलहदा कर सकते हैं, यानी अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि हाउ दी कॉम्बिनेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस। ठीक है, उसी के साथ साथ जो है देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये क्या अहमियत रखता है? ठीक है, तो हम लोग जो फील करते हैं ब्रेन में जो केमिकल है, व्हाट वी फील ओके, ब्रेन इन अ केमिकल इन अ ब्रेन। ठीक है, तो ये जो है ये सारा जो है एटॉमिक लेवल के ऊपर है। एटम अगर नहीं रहेंगे तो कैसे बनेगा? ठीक है, व्हाट सपोर्ट अर्स। ठीक है, स्केलेटन इज अ सिरेमिक। ठीक है, जो हमारा हड्डियों का ढांचा है जिसके ऊपर हम लोग बोन स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, दैट ऑल्सो मेड अप ऑफ दी एटॉमिक। ठीक है, छोटे छोटे एटम से ही जाके जो है बोन्स हमारे बनते हैं। व्हाट वी ईट ओके, हम लोग जो खा रहे हैं, ठीक है, हम लोग जो भी खाना खाते हैं उसके अंदर प्रोटीन है। ठीक है, उसमें और क्या है? उसमें है कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है, उसमें है कार्बोहाइड्रेट्स, उसके साथ साथ जो है अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है, उसके साथ साथ अमाइनो एसिड्स हैं। ये सारी चीज़ें जो हम लोग खा रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ एटम। ओके, व्हेन वी वर्क ओके, जब हम लोग काम करते हैं मसल्स यूज द एनर्जी स्टोर्ड एज अ ग्लूकोज। ठीक है, जो हमारे मसल्स हैं वो बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है, ग्लूकोज की फॉर्म में वो इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो ये भी सारी चीज़ें जो है अपनी एटॉमिक लेवल पे ही जो है बढ़िया तरीके से काम करती हैं। ठीक है, तो अब जो है अहमियत का बाब शुरू होगा, कैसे एटॉमिक लेवल के ऊपर से जो है कंपाउंड फॉर्म होते हैं। ठीक है, एटॉमिक लेवल पे जब रिएक्शन होती है तो कैसे कंपाउंड फॉर्म होते हैं, उसके कुछ बेसिक लॉज देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहला जो है उसके अंदर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, जब एटम कंबाइन करेंगे और फॉर्म करेंगे कंपाउंड ओके, तो उसी के बेसिस के ऊपर से लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो पहला लॉ जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने बताया? ये जो है लैवोजियर ने बताया। ठीक है, कब बताया? इन विच ईयर? तो 1774 में जो है इसने ये बताया। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी?
energy can neither be created nor be destroyed, but it can be converted into one form of energy into the another form of energy। ठीक है, ये आप लोग को पता है। उसी की बेसिस के ऊपर से लेविजर ने भी जो है यही बताया कि लॉ क्या इंडिकेट करता है, द मास, ओके, द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed in a chemical reaction। ठीक है, उसने क्या बताया, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ओके, तो उसके बेसिस के ऊपर से क्या निकलता है, टोटल मास, ओके, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज equal to mass of the reactant, is equal to the mass of the reactant। अगर कार्बन का हम लोग कंबशन रिएक्शन देखें, कार्बन जो है सॉलिड फॉर्म में रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ जो गैसियस फॉर्म में होती है, बनाएगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी हमारा गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12, ऑक्सीजन का कितना है 16 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू क्या हो गया 32। 12 और 32 होकर कितना हुआ यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में 44, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रहा है 12 प्लस 2 इंटू 16 दैट इज इक्वल टू 44। तो ये कहना था लेविजर का। ओके, तो नेक्स्ट और एक केमिकल लॉ क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बताता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये किसने बताया, पहले हम लोग देखेंगे। ये बताया जोसेफ लुइस प्राउस्ट ने। ओके, कब बताया, इन विच ईयर, तो ये 1799 में ये लॉ उसने बताया। ठीक है, तो क्या बताया, व्हाट लॉ states that pure chemical compound always consist of same kind of element। pure chemical compound always consist of same kind of element combine together in a fixed proportion। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है बच्चों, देखो ध्यान से, एग्जाम्पल क्या होगा, 2 सोडियम के एटम रिएक्ट कर रहे हैं क्लोरीन के साथ, बना रहा है 2NaCl। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट। जो हमारे घर में इस्तेमाल होता है वो है सोडियम क्लोराइड, घर में इस्तेमाल होने वाला नमक, कॉमन सॉल्ट, या इसको कहते हैं टेबल सॉल्ट। ओके, तो इस बेसिस के ऊपर से सबसे पहले जो है, एटम की जो है लेवल, या एटम को जो है डिफाइन करने का जो है एक बंदे ने जो है, एक साइंटिस्ट ने जो है एक सोचा। ठीक है, तो वो कौन था, वो था जॉन डाल्टन। उसने पहले क्या दिया, एटॉमिक थियरी। ओके, तो जॉन डाल्टन, डाल्टन ने क्या किया, एटम को जो है डिफाइन करने की कोशिश की। ठीक है, तो उस डिफाइन करने की जो कोशिश थी उसको नाम मिला डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। तो एटम को उसने किस तरीके से डिफाइन किया, ठीक है, जॉन डाल्टन ने एटम को किस तरीके से डिफाइन किया। ठीक है, तो उसने कहा एटम कैन नॉट बी
नहीं रुको, हम लोग ऐसा स्टार्ट नहीं करता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, देखिए स्मॉलेस्ट फंडामेंटल particle, smallest fundamental particle of an element, okay, of an element which cannot be further divided into its own कॉन्स्टिट्यूएंट, ओके, इनटू इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूएंट। ये डाल्टन ने जो है सबसे पहला अटेम्प्ट दिया। डाल्टन ने जो है एटम को डिफाइन करने का जो है अटेम्प्ट दिया। क्या था? स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हमें पता है कि एटम पजेस बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग को मालूम है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, प्रोटॉन रहते हैं, उसी के साथ साथ जो है एटम में जो है न्यूट्रॉन रहते हैं। फिर वो जो है उसका निकला ड्रॉबैक, ठीक है। ड्रॉबैक क्या थे डाल्टन एटॉमिक थियरी के? डाल्टन एटॉमिक थियरी में कहा गया उसका जो ड्रॉबैक था ये है कि एटम कैन बी further divided into subatomic particle, okay, subatomic particle called electron, proton and न्यूट्रॉन, ओके। तो ये था जॉन डाल्टन की थियरी और उसका जो है ये ड्रॉबैक निकले, ठीक है। तो इसके बाद जो है एटम को और अच्छे तरीके से जो है नेक्स्ट बंदे ने यानी नेक्स्ट साइंटिस्ट ने जो है क्या किया, एटम को और अच्छे तरीके से डिफाइन करने की कोशिश की, ठीक है। वो साइंटिस्ट का नाम क्या था? वो साइंटिस्ट का नाम था जे थॉमसन, ओके, वो साइंटिस्ट का नाम था जे थॉमसन, ठीक है। और उसका जो एटम को बताने का जो तरीका था, उसकी जो थियरी थी, वो थियरी जो है मशहूर हुई जे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, ओके, जे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। इसको जो है आम भाषा में जो है वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है, वाटरमेलन मॉडल, ठीक है। सब लोग जानते हैं वाटरमेलन कैसा होता है, रेड पोर्शन रहता है अंदर से, फिर उसमें जो है बीज रहते हैं, दैट इज सीड्स, ठीक है। तो उसको जो है वाटरमेलन मॉडल और उसको जो है प्लम पुडिंग, ओके, प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जो है ये मशहूर हुआ, ठीक है। किसका? जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो जे थॉमसन ने क्या कहा, ठीक है। तो देखते हैं भाई जे थॉमसन ने क्या कहा, ठीक है। सुन लो, जे थॉमसन ने बहुत बढ़िया कहा, ठीक है। उसने क्या कहा? अकॉर्डिंग टू थॉमसन्स, ओके, अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन, ठीक है। सुन लो भाई क्या कहा उसने, ठीक है। अकॉर्डिंग एटम is a sphere, ओके, एटम इज अ स्पीयर, ठीक है। सर्कल और स्पीयर में क्या फ़र्क है? सर्कल 2 डायमेंशनल होता है, स्पीयर जो है 3 डायमेंशनल होता है, ठीक है। स्पीयर ऑफ यूनिफॉर्म, ओके, स्पीयर ऑफ यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज, ओके, यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज in which electrons, okay, in which electrons are embedded, okay, electrons are embedded यानी क्या है? उसको फिक्स किया गया है, ठीक है। उसको जो है फिक्स किया गया इलेक्ट्रॉन को as a plum are embedded, okay, embedded in pudding, ठीक है। इस तरीके से, जैसे कि अभी हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं वाटरमेलन, ठीक है। वाटरमेलन में जो है हम लोग को पता है वाटरमेलन जो है
ऐसा, ठीक है, उसमें जो ऐसा रेड पोर्शन है तुम्हारा, ठीक है, रेड पोर्शन ऐसे मैं इंडिकेट कर रहा हूँ रेड पोर्शन, और उसके बाद जो है सीड्स मान लो ऐसे हैं, ठीक है, सीड जो है उसके अंदर ऐसे ऐसे सीड्स हैं, ठीक है। तो उसने क्या कहा, ये जो रेड पोर्शन है, ठीक है, ये जो रेड पोर्शन है ये पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट करता है, ठीक है, ये जो रेड पोर्शन है ये इंडिकेट करता है पॉजिटिव चार्ज, और ये जो सीड्स हैं, ठीक है, जो बीज हैं उसके, ये क्या करता है, नेगेटिव चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज जो है इंडिकेट करता है, ठीक है। इस तरीके से जो है उसने अपना एटॉमिक मॉडल रखा, और उसने क्या कहा, एटम एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों जो है एक दूसरे को जो है यूनिफॉर्मिटी में है, और एटम जो है उसने क्या कहा, इट इज़ दी न्यूट्रल, ठीक है। तो इसका ड्रॉबैक जो है, इसका ड्रॉबैक क्या निकला, इसने कहा कि एटम जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सॉरी, एटम में जो है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों जो है पॉजिटिव यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और सीड्स टाइप में जो है इलेक्ट्रॉन यानी जो नेगेटिव चार्ज है वो एम्बेडेड है। लेकिन उसने क्या कहा, ये स्टैटिक मॉडल है, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों जो है हिल नहीं सकते, ठीक है। तो उसका ड्रॉबैक क्या बना, उसका ड्रॉबैक जो बना, दैट इज नथिंग बट क्या बना, इट इज़ ए स्टैटिक मॉडल, ठीक है। स्टैटिक यानी ये मॉडल में जो है इलेक्ट्रॉन बोलो प्रोटॉन बोलो जो हमें पता है, ठीक है, वो इस तरीके से उसने रिप्रेजेंट नहीं किया, ठीक है, उसने उस तरीके से रिप्रेजेंट किया कि ये जो है हिलजुल नहीं सकते, ठीक है। फिर उसके बाद जो है रुदरफोर्ड नया जो है साइंटिस्ट आया फ्रेम में, उसने बोला रुको भाई रुको, सब लोग रुको, तेरा भाई बताएगा कि अभी एटॉमिक मॉडल कैसे है, ठीक है। तूने भी बोल दिया, डाल्टन ने, फिर उसके बाद थॉमसन भी जो है बोल दिया ऐसा है वैसा है, नहीं, रुदरफोर्ड बोला अब मैं बताऊंगा, ठीक है। अब रुदरफोर्ड ने जो है किस तरीके से बताया, ठीक है, रुदरफोर्ड ने जो एक एटम का जो है उसने उसको जो बताने की कोशिश की, वो मशहूर हुआ रुदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल के नाम से, ठीक है, रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है, रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो रुदरफोर्ड ने क्या कहा, ठीक है, रुदरफोर्ड ने भी आके बहुत सारा बच्चों को बताया, ठीक है। तो देख लो रुदरफोर्ड ने भी क्या बताया, ठीक है। दिस चैप्टर, ये जो चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो हम लोग सीख रहे हैं क्लास 8-9 फाउंडेशन बच्चे, ठीक है, ये चैप्टर जो है मैंने क्लास 8 के लिए और क्लास 9th वाले ये जो है ख़ास तौर पर देखें, ठीक है। जिसका बेसिक कमज़ोर है 10th 11th वाले भी ये चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है, बेसिक अपना पक्का करने के लिए, ठीक है। IIT JEE कॉन्करर अर्ली स्टार्टर के लिए ये जो है मैंने डिज़ाइन करना शुरू किया हूँ, ठीक है। तो एक बच्चों ये बात ध्यान रखो, ये जो चैप्टर है क्लास 11th में जो है पेपर 1 में केमिस्ट्री के पार्ट 1 में जो है ये आपको मिलेगा, पार्ट 1 में चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है, ये चैप्टर नंबर 2 है। तो बात ध्यान रखो, अभी जो तुम लोगों को सीखने मिल रहा है आप जो है ग्रेटफुल रहें और ध्यान में बिठा लें, हम लोगों को क्रैक करना है बोले तो करना ही है, ठीक है। चलिए तो आते हैं रुदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में, ठीक है। तो रुदरफोर्ड ने क्या बताया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड, ओके, तो क्या बताया रुदरफोर्ड ने, होल या एंटायर यानी पूरा एंटायर मास ऑफ एन एटम is concentrated, okay, is concentrated in the center of an atom। इसने क्या कहा, होल मास ऑफ एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ एटम, ठीक है। तो उसने जो है बहुत इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें बताई, ठीक है, उसने बहुत 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई, दैट इज नथिंग बट दी साइज, ओके, दी साइज ऑफ एन एटम, ओके, द साइज ऑफ एन एटम उसने बताया दैट इज 10⁻⁻²
10 मीटर, ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारा 10⁻⁸ सेंटीमीटर, ठीक है। उसी के साथ उसने बताया द साइज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, द साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना दिया उसने, 10⁻15 मीटर और 10⁻13 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से जो है देखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। और उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड दी न्यूक्लियस, ठीक है, अराउंड दी न्यूक्लियस। तो रुदरफोर्ड के भी जो है एटॉमिक मॉडल में कुछ ड्रॉबैक निकले, ठीक है। ये ड्रॉबैक किसने निकाले, ये जो ड्रॉबैक है ये नील बोर ने निकाले, ठीक है, नील बोर ने निकाले, और यही जो है यहीं से जो है रुदरफोर्ड के ड्रॉबैक निकलते हैं, ठीक है। तो आगे का जो पार्ट है विल सी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो आप लोगों को जो है आपके लिए जो है फाउंडेशन के जो है 3 कोर्स आने वाले हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया हूँ, ठीक है। तो दिमाग में बिठा लो, आप लोगों को नीट जेई या KVPY, ठीक है, आपका जो भी मकसद है, आपको जो भी बनना है, ठीक है, वो आपका जो है एम कॉन्कर करना है आपको। और आप अर्ली स्टार्टर हैं, ठीक है, अर्ली स्टार्टर्स हैं, तो आप जो है बहुत अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो रख हिम्मत और हौसला, एक दिन तेरा भी आएगा, प्यासी के पास समंदर कुछ चल कर आएगा, थक कर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल का मज़ा भी आएगा, ठीक है। तो तब तक जो है अच्छे से रहें, पढ़ते रहें, और ये जो है अगर मेरा सिखाया हुआ जो आपको पसंद आ रहा है, ठीक है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चों को जो है, आपके फ्रेंड्स को जो है इससे फ़ायदा मिले, ठीक है, इस मद्देनज़र से जो है आप इसको शेयर करें, ठीक है। तो स्वस्थ रहें, अच्छे से अपनी सेहत का ख्याल रखें, तब तक मिलते हैं।